आइए आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 13.1। कितना पढ़ते हैं? प्रश्नावली 13.1। 13.1 में क्या है? पृष्ठ से पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। क्या है? क्षेत्रफल और आयतन। 13.1 में एक नंबर सवाल कह रहा है दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है। क्या है? दो घन है, घन एक और ये हुआ घन, और इसी में सटा हुआ एक घन है। इस प्रकार से दो घन है, दो घन है, आयतन 64 सेंटीमीटर है। घन का आयतन कितना दिया हुआ है? आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। दोनों घन को मिलाकर क्या बनाया जाता है? एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इससे क्या करना है? इस घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? इस घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आयतन दिया हुआ, घन का आयतन दिया हुआ है, इससे हम क्या पता कर लेंगे? घन का एक भुजा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो भुजा है घन का, एक भुजा हम पता कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे? घन का आयतन बराबर क्या होता है? फॉर्मूला भुजा क्यूब। क्या होता है? घन का आयतन भुजा क्यूब। आयतन कितना दिया हुआ? 64 बराबर में भुजा क्यूब। क्यूब को इधर लाएंगे, 64 पे क्या हो जाएगा? क्यूब। इधर हो जाएगा भुजा। कोई दिक्कत नहीं ना? 64 को कितने बार तोड़ेंगे? 3 बार। जैसे स्क्वायर में 8 पे स्क्वायर क्या होता है? 8 गुना 8। तो इसको तोड़ेंगे 3 बार में क्या आता है? 4 गुना 4 गुना 4। 4 गुना 4 चौके 16, 16 गुना 4, 16 चौके 64। यानी इसका क्यूब कितना आ गया? 4 बराबर में भुजा क्या आ गया? 4। क्यों 4 आ गया? क्योंकि 64 का क्यूब होता है। 64 का क्यूब कितना होता है? 4। तो इसीलिए क्यूब इधर आ गया, तो इस पे 64 पे क्यूब हो गया, क्यूब तोड़ दिए तो 4 आ गया। 64 का क्यूब कितना होता है? 4। तो इससे हम क्या पता किए? घन का एक भुजा। इस घन का एक भुजा हम प्राप्त किए। यहां से यहां तक, यहां से यहां से या यहां से, सब हो गया 4। ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। ये घन का हर एक भुजा कितना हो गया? 4। क्यों? क्योंकि घन का एक भुजा 4 है तो सब भुजा बराबर है, इसीलिए घन का एक भुजा पता चल गया तो सब भुजा 4 हो गया। इसीलिए लिख देंगे लंबाई कितना आ गया? लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर, लंबाई नहीं, ऊंचाई, ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर, लंबाई बराबर, लंबाई क्या होगा बाबू? देखिए, यहां से यहां तक लंबाई और यहां से यहां तक लंबाई, ये दोनों को जोड़ देंगे हम, यहां से यहां तक कितना आ जाएगा? 4 इसका और 4 इसका, 8 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से दो घन है, दो घन को मिला दिए हैं। दो घन को मिलाने के बाद इस घन का लंबाई 4 था और इस घन का भी लंबाई 4 था, तो दोनों को मिलाने के बाद लंबाई बढ़ गया, 8 हो गया। क्योंकि यहां से यहां तक अब हो गया और यहां से यहां तक लंबाई इसका बढ़ गया, लेकिन चौड़ाई नहीं बढ़ा, ऊंचाई भी नहीं बढ़ा, लेकिन यहां से लंबाई बढ़ गया। 4 इसका था, 4 इसका, 8 हो गया। लंबाई कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बाबू नहीं ना? क्या कह रहा है अब निकालने? हमें लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, तीनों पता चल गया। अब क्या करेंगे? पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। घन, अब बन गया घनाभ। घनाभ का पृष्ठ
क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एच गुना एल। कोई दिक्कत? घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एच गुना एल। तो अब इसमें बैठा देंगे 2 ब्रैकेट में लंबाई कितना है, लंबाई 8 है गुना चौड़ाई 4 है प्लस चौड़ाई 4 गुना ऊंचाई भी 4 प्लस ऊंचाई 4 लंबाई 8। कोई दिक्कत नहीं ना? फिर से 2 8 चौके 32 प्लस में 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32, फिर 2 कुछ नहीं तो यहां गुना, इस तीनों को जोड़ देंगे 6 2 8 2 10 का शून्य बाकी 1 3 1 4 3 7 1 8 80। फिर अब इस दोनों को क्या करेंगे गुना कर देंगे 8 दूनी 16 160 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या आ गया घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। ये हमारा आंसर हो गया। ये था फर्स्ट नंबर। हमने क्या किए 2 घन बोल रहा था, क्या बोल रहा था 2, सवाल ने बोला था 2 घन, तो हम 2 घन बना दिए और घन का आयतन दिया हुआ था, उस आयतन से हमने क्या किए घन का आयतन से एक भुजा निकाल लिए, घन का आयतन से क्या किए एक भुजा निकाल लिए। घन का आयतन बराबर फॉर्मूला था फॉर्मूला भुजा क्यूब। तो आयतन 64 सेंटीमीटर दिया था, क्यूब को इधर भेज दिए 64 पे क्यूब हो गया, तो 64 का क्यूब कितना होता है 4, लिख दिए 4। उसके बाद इस 4 को घन में पुट कर दिए, यहां से यहां तक 4 था, लंबाई भी ऊंचाई 4 था चौड़ाई 4 था, लेकिन लंबाई बढ़ गया। क्यों? ऊंचाई भी 4 लंबाई भी चौड़ाई भी 4, लंबाई क्यों बढ़ गया? क्योंकि 2 घन था, एक घन का इतना 4 था, दूसरे घन का भी इतना 4 था, दोनों को जोड़ के लंबाई 8 हो गया, इसीलिए लंबाई 8 हो गया। इसके बाद हम क्या किए फिर क्षेत्रफल निकालने बोल रहा था, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगा दिए 2 इंटू एल बी एच एच एल, उस पर बैठा के मान हम निकाल दिए। था हमारा नंबर फर्स्ट। आते हैं हम इसके बाद 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है कोई बर्तन एक क्या है 2 नंबर में कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। क्या है? एक अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धारोपित है। क्या है? एक बेलन है, ठीक ना, एक बेलन है और इसके नीचे क्या है एक अर्धवृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है? अर्धगोला। इसके नीचे क्या है एक अर्धगोला बन रहा है। इस अर्धगोले के ऊपर क्या है एक बेलन, ऊपर एक बेलन अर्धारोपित है। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोला यहां से इसका व्यास यहां से यहां तक दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई यहां से लेके यहां तक का कुल ऊंचाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक वक्र, इसका आंतरिक यहां से यहां तक अंदर का भाग हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? इस अंदर का भाग को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले यहां से यहां तक व्यास दिया हुआ है, तो यहां से यहां तक भी इसका और इस दोनों का व्यास बराबर है, बेलन का भी और अर्धवृत्त का भी। तो हम क्या करेंगे इससे त्रिज्या ज्ञात करेंगे। लिखेंगे त्रिज्या बराबर 14/2। व्यास कितना दिया हुआ है सबसे पहले लेंगे व्यास बराबर 14, इसलिए त्रिज्या बराबर 14/2। त्रिज्या बराबर आ गया हमारा 7। कोई दिक्कत नहीं। दोनों का बेलन का भी त्रिज्या और अर्धगोला का भी त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या आ गया हमारा 7, क्योंकि ये दोनों बराबर था। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से यहां तक ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर। कितना है बाबू 13 सेंटीमीटर।
तो इस अर्धगोले का त्रिज्या हमें यहां से यहां तक क्या है, अर्धगोले का त्रिज्या, यहां से एक अर्धगोला बन रहा है ये, और यहां से यहां तक क्या हुआ, अर्धगोले का त्रिज्या ऐसे करके बन रहा है। तो यहां से यहां तक क्या हो गया, त्रिज्या। तो इस बेलन में इस त्रिज्या को घटा देंगे तो हमें क्या आएगा, बेलन की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा, बेलन का ऊंचाई। क्यों, क्योंकि ये यहां से यहां तक दिया हुआ है ऊंचाई, और हमें ज्ञात करना है इसका, तो इतना को घटा देंगे, बेलन में अर्ध गोले को घटा देंगे। तो हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई बराबर कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या। क्या लिखे बाबू, बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है तो कुल ऊंचाई माइनस इसको घटा देंगे। कुल ऊंचाई कितना है 13, माइनस में अर्धगोले का त्रिज्या कितना आया यहां से यहां तक 7, कितना आया 7, तो हम लिख देंगे 7। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 13 में 7 गया, 13 में 7 गया, 13 में 3 4 5 6 7 गया तो 6। ये हमारा क्या आ गया, ऊंचाई किसका, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई आ गया 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमें बेलन का ऊंचाई भी पता चल गया, अर्धवृत्त का त्रिज्या भी पता चल गया, बेलन का भी त्रिज्या पता चल गया, जितना अर्धवृत्त का है उतना बेलन का भी त्रिज्या है। अब क्या कह रहा है हमें, आंतरिक वक्र क्षेत्रफल निकालने, तो हम लिखेंगे आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे, आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या किए, इस बेलन में इसको जोड़ दिए, हमें यहां से यहां तक प्राप्त हो जाएगा। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, प्लस में अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। फिर लिखेंगे 2 गुना में 22/7 गुना त्रिज्या, कितना दिया हुआ है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, गुना में ऊंचाई, ऊंचाई हमने की बेलन का क्षेत्रफल, बेलन में आ रहे हैं बेलन का, तो बेलन का ऊंचाई कितना आया है, बेलन का ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, हमने बाबू बेलन का ऊंचाई निकाले 6 सेंटीमीटर, प्लस में 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या, त्रिज्या दोनों का बराबर ही है 7 गुना में 7, ये 7 से ये 7 कट गए, ये 7 कट गए, कोई दिक्कत नहीं ना। 22 दूनी 44 गुना में 6 प्लस 22 दूनी 44 गुना में 7, 6 के 24 के 4 बाकी 2, 24 25, 24 25 26, प्लस में 7 चौक 28 बाकी 2, 7 चौक 28 2 30, फिर बराबर दोनों को क्या करेंगे अब ऐड कर देंगे, 8 4 12 का 2 बाकी 1, 6 1 7 3 2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत, ये हमारा 2 नंबर का आंसर था। हमने क्या किए फिर से समझते हैं इसको, क्या किए, एक बेलन था, उसके नीचे क्या था अर्धगोला, अर्धगोले पर बेलन बना हुआ था, और बेलन और अर्धगोला दोनों को एक साथ मानकर ऊंचाई दिया, यहां से यहां तक, बेलन और अर्धगोले दोनों को मिलाकर ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया, और बेलन का और
अर्धवृत्त का दोनों का व्यास कितना था 14 सेंटीमीटर। इससे हम त्रिज्या निकाल लिए सबसे पहले। उसके बाद बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या किए, इस त्रिज्या को यहाँ इतना घटा दिए। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक दूरी 7 सेंटीमीटर था और यहां से यहां तक 13 सेंटीमीटर था, तो इसका निकालने के लिए इसको घटा दिए। इतना का ऊंचाई बेलन का ऊंचाई पता चल गया। उसके बाद हम बेलन का ऊंचाई भी पता चल गया, त्रिज्या भी पता चल गया, अर्धवृत्त का भी त्रिज्या पता चल गया। इसके बाद आंतरिक पृष्ठफल निकालने के लिए हम क्या किए, दोनों को जोड़ दिए। यहां से बेलन का और यहां से अर्धवृत्त का, दोनों का जोड़ करके बेलन का पृष्ठफल और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोनों का फॉर्मूला लगा के हल कर दिए। हमारा ये 2 नंबर का आंसर आ गया। कोई दिक्कत? इसके बाद हम आते हैं नंबर 3 में। कितने आते हैं? नंबर 3 में। नंबर 3 कह रहा है एक खिलौना त्रिज्या इतना सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना क्या है? शंकु के आकार का है। तो हम बनाते हैं एक शंकु। ये हमारा हो गया एक शंकु। खिलौना एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 3.5। ये त्रिज्या यहां से शंकु का यहां से यहां तक क्या हुआ, त्रिज्या ये दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसी त्रिज्या वाले नीचे में क्या है, एक अर्धगोला है। ऐसे करके एक अर्धगोला नीचे में शंकु के नीचे बना हुआ है। अर्धगोले का भी त्रिज्या क्या माना, यही मान लिया। लिखेंगे शंकु का त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर और अर्धगोले का त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। दोनों का त्रिज्या क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इतना सेंटीमीटर वाले इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यानी यहां से लेके यहां तक दोनों को, शंकु और अर्धगोला दोनों को मिलाकर के ऊंचाई कितना दिया, 15.5 सेंटीमीटर। कितना दिया, 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, संपूर्ण यहां से यहां तक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ऊंचाई निकालेंगे शंकु का। इतना शंकु का ऊंचाई यहां से यहां तक है। क्या करेंगे, शंकु का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, शंकु का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अर्धगोले के त्रिज्या को घटा देंगे। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक का ऊंचाई हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का ऊंचाई दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर और इतना का त्रिज्या कितना है, 3.5। अर्धवृत्त का, अर्धगोले का त्रिज्या यहां से यहां तक बन रहा है, तो इसका कितना दिया, 3.5। इस यहां से अर्धवृत्त का दिया हुआ है, यहां से ऊंचाई शंकु का है। तो शंकु का निकालने के लिए क्या करेंगे, कि पूरा को इतना घटा देंगे तो हमें शंकु का पता चल जाएगा। लिखेंगे हम शंकु की ऊंचाई बराबर संपूर्ण ऊंचाई माइनस में अर्धगोले की ऊंचाई यानी त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। संपूर्ण ऊंचाई कितना है, 15.5 माइनस अर्धगोले का कितना है, 3.5। इसमें इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 5 में 5 गया 0, 5 में 3 गया, 5 में 3 गया 3 2 5, 1 का 1 पॉइंट यानी 12 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा, शंकु की ऊंचाई। ये आ गया हमारा शंकु की ऊंचाई। कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमें क्या करना है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या क्या इसको क्या कहेंगे, शंकु। ऊपर क्या बन रहा है, शंकु। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
प्लस में इस गोले को जोड़ देंगे, क्या बन रहा है, अर्धगोला। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं। क्या किया हम, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल निकालने के लिए क्या किया, इस शंकु को इस अर्धगोले को दोनों को जोड़ दिए। शंकु का वक्र पृष्ठफल, फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठफल पाई आर एल प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बाबू, 2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, 2 पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे बाबू, देखो शंकु का वक्र पृष्ठफल, शंकु में क्या है, पाई आर एल। एल तो हमें पता नहीं है, हमें ऊंचाई यहां से यहां तक पता है 12। ऊंचाई हमने कितने निकाले शंकु का, 12। लेकिन इसको क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई एल। इसको क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई एल। ये तो हमें पता नहीं है, पहले हम इसको निकालेंगे। ये ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहां से यहां तक त्रिज्या भी दिया हुआ है, ये हम निकाल लेंगे। लंब, आधार और कर्ण, तो लिखेंगे हम कर्ण बराबर फॉर्मूला, ये क्या हुआ, लंब आधार कर्ण। इस कर्ण को निकालना है तो कर्ण बराबर फॉर्मूला लगा दिए, क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत बाबू, इस पे रूट होता है, कोई दिक्कत नहीं। लंब कितना है, 12 पे स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 3.5 पे स्क्वायर, इस पे अंडर रूट। अब क्या करेंगे, 12 गुना में 12 यहां पे करते हैं, 12 गुना में 12 144 प्लस में 3.5 गुना 3.5 12.25, इस पे रूट। क्या किया हम, 12 पे स्क्वायर था तो 12 गुना 12 144 प्लस में 3.5 गुना 3.5 2 12 25, इतना आ गया। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पॉइंट के बाद 25, 4 में 3 में 2 गया, 4 में पैसा ले लिए थे ना, तो आ जाएगा 156। घटाते हैं 1 4 4 माइनस में 12.25 प्लस में 5 2 4 2 6 4 1 5 1 1 5 6, यानी दोनों को जोड़ के कितना आया, 156 के रूट। इसको रूट में निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा, बराबर 44 से 144.5, ये रूट खत्म हो गया। कितना आ गया, 12.5। ये हमारा क्या आ गया, तिर्यक ऊंचाई किस चीज का, शंकु का। शंकु का ये आ गया तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया, 12.5। एल, एल बराबर 12.5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां इसका मान पुट कर देंगे, 22/7 गुना त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 3.5 गुना एल कितना निकाले हम, 12.5 प्लस में 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या कितना है, 3.5 गुना 3.5। कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट उड़ा दिए, आ गया 10, ये पॉइंट उड़ा दिए, आ गया 10, ये भी पॉइंट उड़ा दिए और ये भी उड़ा दिए, कोई दिक्कत। 7 एकम 7 5 35, 5 एकम 5 5 दूनी 10, कोई दिक्कत नहीं। 2 एकम 2 11 दूनी 22, इसको भी कटा देंगे, 5 से 5 दूनी 10,
5 दूनी 10 पचे 25, ये भी 25 बार में कट गया। अब क्या बचा, 25 गुना में 11, 25 गुना में 11, 25 25 5 7 2, 275 आ गया इधर। और इस साइड प्लस है, प्लस 2 एकम 2 है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 है, 5 सत्ते 35, 7 7 कट गया। फिर ये भी कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 11 7 दूनी इसको कर देंगे गुना, 7 दूनी 14 का 4 बाकी 1, 14 1 15 बटे में 2। इधर भी बचा था यहाँ 1 2, कोई दिक्कत नहीं, बटे में 2 आ गया। 2 7 5 प्लस में 1 5 4। फिर क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 5 4 9, 7 3 10 2 12 का 2 बाकी 1 3 2 1 3 1 4 बटे में 2। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। इसको हम भाग करने के लिए क्या करेंगे, इससे भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 है, 2 चौके 8, 1 बच गया 0.0, 10 5 बार में कट गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये या ये पॉइंट में हमारा आंसर निकल के आ गया। कितना नंबर का था ये, 3 नंबर का आंसर। क्या किए हम 3 नंबर में, सबसे पहले एक शंकु बनाए और उसके नीचे क्या था, एक अर्धवृत्त था। क्या बन रहा था, एक गोला बन रहा था, अर्धगोला बना दिए हम। उसके बाद दोनों का त्रिज्या दिया हुआ था 3.5, कितना दिया था 3.5। उसके बाद दोनों को मिलाकर के ऊंचाई दिया हुआ था 15.5, दोनों को मिलाकर कितना ऊंचाई दिया था 15.5। उसके लिए हम क्या किए, शंकु का ऊंचाई निकालने के लिए इसका त्रिज्या यहां से यहां तक अर्धवृत्त का त्रिज्या बन रहा था, तो इस सब पूरे में इस अर्धगोले को घटा दिए। क्या किए, त्रिज्या घटा दिए अर्धगोले का, तो हमें शंकु की ऊंचाई प्राप्त हो गया। क्या किया हम, अर्धगोले की त्रिज्या घटा दिए, शंकु की ऊंचाई प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं। शंकु की ऊंचाई पता चल गया 12, त्रिज्या भी पता चल गया था 3.5 दिया हुआ था। उसके बाद हम तिर्यक ऊंचाई L निकाल लिए शंकु का, किसका, इस शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए क्या किए, लंब आधार और कर्ण, ये तीनों था लंब आधार और कर्ण, तो हमने कर्ण निकाल लिए। कर्ण इस बराबर फॉर्मूला था लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब दिया था 12 सेंटीमीटर और आधार दिया था 3.5 सेंटीमीटर, दोनों पे स्क्वायर कर दिए। 12 गुना 12 बार बार 44 से 3.5 गुना 3.5 12.25 आ गया। दोनों को ऐड कर दिए, इसका एलसीएम वो आता था क्या, स्क्वायर आता था 12.5, इसको हम लिख दिए। ये आ गया हमारा तिर्यक ऊंचाई, किस चीज का, शंकु का। शंकु का तिर्यक ऊंचाई भी पता चल गया, इसीलिए खिलौने का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगा दिए, इस शंकु में इस अर्धगोले को जोड़ दिए। दोनों का फॉर्मूला लिख करके इसका मान हम यहाँ पुट कर दिए, हल कर दिए, कोई दिक्कत। ये हमारा नंबर 3 था। उसके बाद हम आते हैं नंबर 4 में। 4 नंबर कह रहा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर क्या, कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, क्या बन रहा है, घन, एक घन बन रहा है। क्या बन रहा है, ये घन बन रहा है, कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। घन का एक भुजा 7 है तो सब कितना होगा 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 और ये भी 7, ये भी 7, कितना होगा, सब 7 होगा। 7 सेंटीमीटर वाला एक घन बन रहा था। घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था, घन के ऊपर इस पर एक अर्धगोला रखा हुआ था। ठीक, यहां से यहां एक अर्धगोला रखा हुआ था। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास यहां से यहां तक जो है वो क्या हो सकता है, इस पृष्ठ
इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात। क्या करना है? इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात भी करना है। तो यहां से यहां तक कितना सेंटीमीटर है? भुजा 7 सेंटीमीटर। घन का क्यों? क्योंकि एक भुजा घन का 7 सेंटीमीटर है, इसलिए यहां से यहां तक 7, ये भी 7, 7, ये भी 7, सब 7 है। तो लिखेंगे हम अर्ध गोला का व्यास बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बाबू? नहीं ना। व्यास यहां से यहां तक कितना था? 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? 7/2। अर्धगोले का त्रिज्या आ गया 7/2। कोई दिक्कत नहीं। घन का सब भुजा दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या लिखेंगे? ये घन बन रहा है तो पहले इस घन को लिखेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस, इस घन में क्या करेंगे? ये अर्धवृत्त बन रहा है, इसके घन के ऊपर क्या बन रहा है? एक अर्धवृत्त। और गोला जो है, गोला क्या होता है? गोल होता है इस तरह से। तो अर्धवृत्त बन रहा है, घन के ऊपर अर्धवृत्त बन रहा है और घन के नीचे अंदर आधा, यहां से ऐसे है। तो एक गोला बन रहा है, तो घन में क्या करेंगे? इस गोले को घटा देंगे। गोले यानी वृत्त, यहां से यहां तक क्या बना? एक वृत्त। वृत्त का समपृष्ठ क्षेत्रफल, वृत्त का, ये क्या बन रहा था? वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल प्लस में क्या कर देंगे? ऊपर क्या बन रहा है? यहां से यहां तक अर्धवृत्त। अर्ध यहां नहीं हटेगा, यहां लिखते हैं प्लस में अर्धगोला का क्षेत्रफल। फिर से समझते हैं कि इस के अंदर आधा था और इसके बाहर आधा था, इसलिए हमने क्या किया? इस पूरे को क्या मान लिए? वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल, इस घन में क्या किए? वृत्त का क्षेत्रफल प्लस घन में घटा के, घन में वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिए और अर्धवृत्त को ऊपर वाले को जोड़ दिए, ताकि यहां से यहां तक पूरे का हमें पता चल जाए पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना में भुजा स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 6 गुना में भुजा कितना है? 7 सेंटीमीटर। 7 गुना में 7 माइनस 22/7। त्रिज्या हमने कितना निकाला? 7/2। 7/2 गुना 7/2 प्लस 2 गुना 22/7 गुना अर्धगोले का भी त्रिज्या कितना आया है? 7/। कोई दिक्कत नहीं। ये 2 से ये 2 कट गया, 7 7 भी कट गया, 2 कम 2 11 दूनी 22। 7 7 कट गया, 2 कम 2 11 दूनी 22। अब कर देंगे गुना, 6 गुना 7 6 सत्ते 42 गुना में 7 माइनस 11 सत्ते 77 बटे में 2 प्लस 11 सत्ते 77, बस बटे में कुछ नहीं तो 1। 7 दूनी 14 का 4 बाकी 1, 7 दूनी 14 1, 7 दूनी 14 का 4 बाकी 1, 7 चौक 28 1 29 बटे में 1 माइनस 77 बटे में 2 प्लस 77 बटे में 1। लघुत्तम आ गया इसका 2। एलसीएम कितना आया? 2।
दो एकम दो है, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 8 बाकी 1, 4 1 5, माइनस में 77, प्लस में 7 दूनी 14 का 4 बाकी 7 दूनी 14 1 15। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे। 8 4 12 का 2 बाकी 1, 8 5 13, 1 14 का 4 बाकी 1, 5 1 6 1 7, माइनस 77 बटे में 2। 2 में 12 में 7 गया 5, यहां बचा 3, 13 में 7 गया 3 4 5 6 7 गया तो 6, यहां बच गया 6 बटे में 2। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ गया। कोई दिक्कत? इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट में कर देंगे। क्या करेंगे, पॉइंट में। इसको इससे भाग देंगे। 2 तिया 6, फिर से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 1 बच गया पॉइंट 0, 5 दूनी 10, यानी ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बटे में था और ये पॉइंट में, हमारा आंसर आ गया। क्या किया हम इसमें, सबसे फिर से समझते हैं इसको। क्या किए, 7 सेंटीमीटर क्या था, एक भुजा वाला वर्ग था, घन। क्या था, 7 सेंटीमीटर वाला एक घन था और इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ था। इसके ऊपर क्या था, एक अर्धगोला रखा हुआ था। अंदर भी आधा, यानी अंदर आधा था, तो दोनों अर्धगोला को मिलाकर क्या एक वृत्त बन गया। इसीलिए हम क्या किए, इस पूरे का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए इस घन को, इस पूरे घन को इस वृत्त में, घन को घटा दिए, वृत्त को घटा दिए। किसमें, घन, वृत्त को घन में, घन में वृत्त को घटा दिए। और अर्धवृत्त ऊपर बन रहा था, इसीलिए अर्धवृत्त को वृत्त में जोड़ दिए। जोड़ने के बाद फॉर्मूला लिख दिए। उसके बाद इसको हम यहां से पुट कर दिए, इसका मान हल करके आंसर आ गया। कितना नंबर था ये, 4 नंबर। नंबर 5 नंबर में क्या है, एक घनाभाकार ब्लॉक के एक प्लग को अंदर की ओर से काट कर निकाला। पहले एक घना बनाएंगे, घनाकार घन, क्या बनाएंगे, एक घन, घन बना लिए। इसको अंदर से काट करके निकाल लिया गया। अंदर से अर्धगोलाकार काट के, ऐसे यहां से ऐसे करके काट करके निकाल लिया गया। कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं। यहां से काट करके निकाल, एक गड्ढा कर दिया गया। इस प्रकार बनाया गया है। अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारा, यानी कि अर्धगोले का ये जो अर्धगोला है, इसका व्यास यहां से तो यहां तक है, घन का एक किनारा है। तो हम लिखेंगे घन का एक किनारा बराबर एल। क्या लिखेंगे, कुछ नहीं दिया है तो हम मान लिए एल। इसीलिए अर्ध गोले का व्यास कितना हो गया, एल। क्यों, क्योंकि ये अर्धगोला का एक, घन का एक किनारा अर्धगोले का व्यास है, इसीलिए लिख दिए व्यास। चूंकि त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, एल बटे में 2, क्योंकि व्यास एल है तो त्रिज्या निकालने के लिए 2 से भाग दे दिए, इसीलिए त्रिज्या प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं। इसका शेष जो काट करके निकालने के बाद जो शेष बचा, उसका क्षेत्रफल निकालने का रहा, तो हम लिखेंगे शेष बचे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इस घन में क्या करेंगे बाबू, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस क्या करेंगे बाबू, इस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में अर्धवृत्त को जोड़, अर्धगोले को जोड़ देंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस
अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे आप, ये अर्धवृत्त बना तो देखिए बाबू, घन का संपूर्ण पृष्ठ, ये घन का पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, उसमें क्या किया, इस अर्धवृत्त को जोड़ दिए। उसके बाद क्या करेंगे बाबू, यहां से यहां तक अर्धवृत्त बन रहा है और उस घन का उस साइड भी क्या बन रहा होगा, अर्धवृत्त, तो दोनों मिला करके क्या बन गया, एक वृत्त। इसीलिए माइनस क्या कर दिया हम, वृत्त का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। घन का संपूर्ण पृष्ठफल 6 गुना भुजा स्क्वायर माइनस अर्धवृत्त का पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 6 गुना में भुजा कितना आया है, l, कितना माने थे हम लोग, l, प्लस में 2 अर्धवृत्त है इधर और 1 इधर है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 में 1 को घटा देंगे, 2 में 1 गया, 1 πr², 2 था और 1 इधर था, तो 1 घटा दिए, माइनस में था तो उसके बाद हमें इतना आ गया, 6 गुना l² प्लस पाई, आर का मान कितना है, l/2। क्यों, ये क्या है, गोलाकार है, तो इस गोले का व्यास आया था l, त्रिज्या हम कितना निकाले, l/2, इसलिए ये गोले का त्रिज्या था, तो गोले के त्रिज्या में l/2 लगा दी। अब लिखेंगे 6l² प्लस में पाई गुना l/2 दूनी 4, l²/4, 6l² प्लस πl²/4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, लघुत्तम ले लिए, 4 आ गया, 6 चौके 24l² प्लस में πl²। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में l है बाबू, l को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, l 24 l² कॉमन आ गया, 24 प्लस में π/4, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कितना नंबर था, नंबर 5 का था। क्या किया हम, एक क्या बन रहा था, घनाभाकार बन रहा था, उसमें से अंदर से काट करके एक अर्धगोलाकार निकाल लिया। क्या किया, अंदर से काट कर एक अर्धगोलाकार निकाल लिया, गड्ढा कर दिया। उसके बाद जो बचा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने कह रहा था, तो इसमें कुछ दिया नहीं था, तो नहीं दिया था, तो हमने क्या किए, एक किनारा l मान लिए, घन का एक किनारा कितना मान लिए, l, इसीलिए अर्धवृत्त का यहां से यहां तक क्या था, व्यास था, अर्धवृत्त का व्यास, इसको त्रिज्या में बदलने के लिए 2 से भाग दे दिए, अर्धवृत्त का त्रिज्या भी आ गया। उसके बाद शेष बचे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए घन का संपूर्ण क्षेत्रफल में अर्धवृत्त को जोड़ दिए, इस अर्धवृत्त को, और इस साइड से अर्धवृत्त और उस साइड से भी अर्धवृत्त बन रहा था, इसलिए दोनों मिलाकर के वृत्त बन रहा था, वृत्त को घटा दिए। इसके बाद फॉर्मूला लगा दिए, सूत्र के बाद आंसर हमारा आ गया। ये था 5 नंबर। आइए उसके बाद हम नंबर 6 क्या करेंगे, हल नंबर 6। नंबर 6 कह रहा है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों ओर क्या है, अर्धगोला लगा हुआ है। यहां से यहां तक क्या है, ये अर्धगोला, ये क्या है, अर्धगोला, बेलन पे दोनों बगल अर्धगोला लगा हुआ है। कैप्सूल की लंबाई यहां से लेकर यहां तक 14 mm दिया हुआ है, पूरा लंबाई, और व्यास 5 दिया हुआ है, यहां से यहां तक व्यास 5 mm, इधर भी 5 mm दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्यास दिया हुआ है तो हम इससे त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे अर्धगोले की
व्यास बराबर 5 mm। अर्धगोले का व्यास कितना दिया हुआ है? 5 mm। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? 5/2। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं। यहां से यहां तक त्रिज्या है अर्धगोले का, तो इधर भी यहां से यहां तक अर्धगोले का क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या कितना आ गया? 5/2। कोई दिक्कत नहीं। अब बेलन का कैप्सूल का कुल लंबाई कितना दिया हुआ है? 14 mm। कितना दिया हुआ है? 14 mm। यहां से यहां तक कुल लंबाई कितना दिया हुआ है? 14 mm। हमें ज्ञात करना है बेलन की लंबाई। क्या ज्ञात करना है बाबू? बेलन की लंबाई। यहां से यहां तक बेलन बन रहा है, ये हमें ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बाबू? दोनों अर्धवृत्त को घटा देंगे। इस पूरे में दोनों को घटा देंगे। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक दिया हुआ है 14 mm और हमें ज्ञात करना है यहां से यहां तक बेलन का। तो इतना सा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसको और इसको माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे? यहां से यहां तक 5/2, ये भी 5/2। इस दोनों को जोड़ के इस पूरे में घटा देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों अर्धगोले की त्रिज्या क्या है बाबू? 5/2 इधर प्लस 5/2 इधर। एलसीएम आ गया 2, 5 + 5 10/2 आ गया 5। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं। इस दोनों अर्धवृत्त को जोड़ दिए, अर्धवृत्त के त्रिज्या को, दोनों अर्धवृत्त के त्रिज्या को जोड़ दिए और इस पूरे में दोनों अर्धवृत्त को त्रिज्या को इसको घटा देंगे। हमारा बेलन का ऊंचाई पता चल जाएगा। अब लिखेंगे इसलिए बेलन की ऊंचाई बराबर कुल लंबाई माइनस क्या कर देंगे? दोनों अर्धगोले की त्रिज्या। कोई दिक्कत नहीं। कुल लंबाई कितना है बाबू? 14 सेंटीमीटर। कुल लंबाई यहां लिखते हैं 14 mm माइनस क्या करेंगे? दोनों अर्धगोले का त्रिज्या कितना आया? 5 बराबर में 14 में 5 गया 9 mm। ये हमारा क्या आ गया? बेलन की लंबाई 9 mm। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं। बेलन की लंबाई कितना आ गया? 9 mm। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या निकालना है हमें? इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे? यहां से यहां तक का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अब तो इस बेलन में दोनों अर्धवृत्त को, अर्धगोले को, दोनों अर्धगोले को जोड़ देंगे। लिखेंगे बेलन, बेलन का क्षेत्रफल प्लस में दो अर्धवृत्त है, अर्धगोला है, तो दो अर्धगोला गोले का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं। पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था तो इस बेलन में इस दोनों को जोड़ दिए। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का होता है 2 पाई आर एच प्लस में इधर 2 है गुना अर्धगोले का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर
स्क्वायर। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। और बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे सबका मान 2 गुना में पाई का मान 22/7 गुना बेलन का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, बेलन का त्रिज्या यहां से यहां तक कितना दिया हुआ है 5। बेलन का त्रिज्या कितना दिया हुआ है 5 गुना ऊंचाई कितना निकाले हम बेलन का 9। बेलन की ऊंचाई कितना निकाले 9। त्रिज्या कितना निकाले 5। ये व्यास दिया हुआ था, त्रिज्या निकाले 5/2 प्लस 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या 5/2 गुना। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 2 कट गया, इधर भी 2 कट गया, ये 2 से कट गया। क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई 22 गुना में 9 गुना 5 9 5 45 प्लस में इधर बच गया 22 5 दूनी 5 गुना 2 5 5 25 बटे में 7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इधर भी 7 बचा हुआ है, 7 लिख देंगे। इधर भी 7 बचा हुआ था और इधर भी 7 बचा हुआ था, लिख दिए। 45 गुना में 22 2 पंचे 10 बाकी 2 4 दूनी 8 2 10 2 पंचे 10 बाकी 2 4 दूनी 8 2 10। इधर भी 1 1 यानी 11/7 प्लस में क्या करेंगे इधर भी 25 गुना में 22 5 दूनी 10 बाकी 2 2 दूनी 4 5 दूनी 10 बाकी 1 2 दूनी 4 1 5 फिर 50 0 5 5 550/7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये गुना बाबू गलती है क्या? 45 गुना में 22 5 दूनी 10 बाकी 2 4 दूनी 8 2 10 8 1 9 होगा ना 9 5 10 बाकी 1 4 8 1 9 0 9 990 होगा। उसके बाद दोनों को क्या करेंगे लघुत्तम ले लेंगे। क्या करेंगे 990 प्लस में 550 0 9 10 4 14 का 4 बाकी 1 14 1 15 बटे में 7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको इससे कटा देते हैं। 7 एकम 7 7 दूनी 14 फिर 7 दूनी 14 220 mm 220 mm ये हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत? फिर से समझते हैं इसको। एक कैप्सूल था, एक कैप्सूल में दोनों बगल एक अर्धगोलाकार जोड़ा हुआ था। क्या जोड़ा हुआ था? एक बेलन में 2 अर्धगोलाकार जोड़ा हुआ था। कोई दिक्कत? दोनों अर्धगोले का व्यास दिया हुआ था 5 mm। व्यास कितना दिया हुआ था 5 mm। उसको हम त्रिज्या में बदल लिए। त्रिज्या में यहां से यहां तक त्रिज्या आ गया इसका और इधर का भी त्रिज्या आ गया 5/2। तो यहां से यहां तक कुल लंबाई दिया हुआ था कैप्सूल का 14। कितना दिया हुआ था 14। तो इस अर्धवृत्त को गोले को और इस अर्धगोले को दोनों को जोड़ के इस 14 में घटा दिए। तो क्या हमें प्राप्त हुआ इस बेलन का ऊंचाई। इस दोनों को घटाने के बाद बेलन की ऊंचाई प्राप्त हो गया। तो इसीलिए हम इसको और इसको दोनों को जोड़ के उसके बाद 14 में
घटा दिए, कुल लंबाई में दोनों अर्धवृत्त को, गोले को घटा दिए, कुल लंबाई इतना आया और अर्धगोला इतना, दोनों का उसके बाद घटा के हमें बेलन की ऊंचाई भी पता चल गया। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोला था पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने? पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बेलन, इस बेलन में इस दोनों अर्धगोले को जोड़ दिए, बेलन का क्षेत्रफल लिख दिया 2 पाई आर एच, प्लस में अर्धगोले का क्षेत्रफल लिख दिया पाई स्क्वायर एच। दो इसलिए लगा दिए कि दो अर्धगोला था, एक इधर और एक इधर, इसीलिए दो लगा दिए। इसका मान यहां पुट कर दिए, इसे हम हल कर दिए। ये हमारा था नंबर 6, 6 नंबर का ये आंसर था। कोई दिक्कत बाबू? उसके बाद हम नंबर 7 में चलते हैं। इसके बाद हम आते हैं नंबर 7 में। नंबर 7 नंबर कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। क्या है? एक बेलन के आकार का है। तो हमने क्या किए? एक बेलन बना लिए, ये हमारा एक बेलन हो गया। कोई तांबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अर्ध्यारोपित है। इसके ऊपर क्या है? एक शंकु अर्ध्यारोपित है। बेलन के ऊपर पे एक शंकु बन रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बेलन के ऊपर एक शंकु अर्ध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 mm और 4 मीटर है, यानी ऊंचाई कितना है बेलन की? 2.1 मीटर और व्यास बेलन का यहां से यहां तक व्यास कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। शंकु का ये क्या है? तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस तांबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या करना है बाबू? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यहां से यहां तक का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे हम सबसे पहले इसमें बेलन की ऊंचाई कितना दिया है बाबू? 2.1 मीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बेलन की व्यास 4 मीटर, बेलन का व्यास कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा बाबू? 4/2, 2 दूनी 4, यानी 2 मीटर। त्रिज्या क्या हो गया बेलन का? 2 मीटर। बेलन की त्रिज्या 2 मीटर। बाबू बेलन की ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों तो बराबर है। यहां से यहां तक का व्यास बेलन का और यहां से यहां तक का व्यास दोनों बराबर है। तो इसीलिए हम लिख देंगे बेलन, लिखेंगे हम बेलन का त्रिज्या प्लस में बराबर में शंकु का त्रिज्या। इसीलिए बेलन का त्रिज्या 2 है तो शंकु की त्रिज्या भी कितना होगा? 2 मीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि इसका भी व्यास और इसका भी व्यास, शंकु का भी व्यास और बेलन का भी व्यास, दोनों का व्यास समान है। इसीलिए इसका भी त्रिज्या 2 होगा तो इसका भी, शंकु का भी त्रिज्या 2 ही होगा। कोई दिक्कत नहीं। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 2.8 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या निकालने कह रहा है हमको? इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कैनवास का क्षेत्रफल।
किसका? कैनवास का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर में क्या करेंगे बाबू, इस बेलन को और इस शंकु को दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लिखेंगे बेलन का क्षेत्रफल प्लस में शंकु का क्षेत्रफल। क्या करेंगे बाबू? बेलन में शंकु को जोड़ देंगे। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr(h) प्लस में शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? πr(l). कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं। शंकु का क्षेत्रफल πr(l), बेलन का क्षेत्रफल 2πr(h), कोई दिक्कत नहीं। 2 गुना में पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या दिया हुआ है हमारा बेलन का और शंकु का भी 2 गुना में ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई 2.1 प्लस में 22/7 गुना शंकु का त्रिज्या भी 2 गुना शंकु की तिर्यक ऊंचाई को क्या कहते हैं हम? L, 2.8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट उड़ गया, नीचे आ गया 0, ये भी खत्म हो गया, नीचे आ गया 0। 7 एकम 7 7 चौके 28, 7 एकम 7 7 तिया 21, 2 एकम 2 5 दूनी 10, कट गया। इधर भी 2 एकम 2 5 दूनी 10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बचा? 22 गुना में 2 गुना में 3, 22 गुना 3 गुना 2 3 दूनी 6 बटे में 5 प्लस में 5 4 दूनी 8 बटे में 5। कोई दिक्कत? 6 दूनी 12 का 2 बाकी 1, 6 दूनी 12 1 13 बटे में 5 प्लस में 88 बटे में 5। कोई दिक्कत? दोनों का लघुत्तम आ गया 5, 132 प्लस में 88, दोनों को जोड़ देंगे 8 2 10 बाकी 1, 8 2 10 1 11, 1 12 का 2 बाकी 1 1 2 बटे में 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 5 एकम 5 5 चौके 20, फिर 2 आया 5 चौके 20, यानी 44 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया? कैनवास का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के बाद साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। कितना? 500 मीटर। साथ ही कितना? 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर लिखेंगे यहां, इसलिए 500 है ना बाबू? हाँ, 500 रुपया मीटर क्या है? 500 रुपया मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ये हमारा मीटर स्क्वायर में आंसर आया है। 500 मीटर स्क्वायर की दर से लागत क्या है? 500 मीटर स्क्वायर की दर की लागत। तो कितना आया है? 44 गुना में कर देंगे 500। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं। 500 1 मीटर का इतना आया 44 कैनवास का क्षेत्रफल, तो 500 मीटर कह रहा, तो 500 से गुना कर देंगे बराबर 5 चौके 20 बाकी 2, 5 चौके 20 2 22, 2200 रुपया। ये रुपया में आ गया हमारा 2200 रुपया। ये हमारा क्या था? खर्च। ये हमारा कैनवास का क्षेत्रफल था और ये खर्च था 500 मीटर स्क्वायर की दर से। कोई दिक्कत? फिर से एक बार समझते हैं। एक बेलन था, बेलन की व्यास दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी दिया हुआ था 2.1, उसके ऊपर एक शंकु बन रहा था। शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर दिया हुआ था और त्रिज्या जो है बेलन के
बराबर था शंकु का त्रिज्या, इसीलिए बेलन का और शंकु का दोनों का त्रिज्या समान आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम कैनवास का क्षेत्रफल निकालने कह रहा था, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगा दिए, बेलन और शंकु दोनों को ऐड कर दिए। यहाँ पे बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, प्लस में शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। उसके बाद यहां से मान हमने पुट कर दिया, हल कर दिए, आ गया कैनवास का क्षेत्रफल। उसके बाद 500 रुपया खर्च बोल रहा था 1 मीटर में, तो इतना 444 में कितना खर्च होगा, तो 500 कह रहा था तो हमने उससे गुना कर दिया, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। कितना का, नंबर 7 था। उसके बाद हम चलेंगे नंबर 8 में। नंबर 8 देखते हैं, आते हैं हम नंबर 8 में। नंबर 8 कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। क्या कर रहा है, एक बेलन बन रहा है और इसी बेलन में से एक शंक्वाकार, शंकु के आकार का काट करके बाहर निकाल लिया जाता है। और ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई दिया है 2.4, तो शंकु का भी ऊंचाई क्या है 2.4। बेलन का व्यास दिया हुआ यहां से यहां तक 1.4, तो शंकु का भी व्यास कितना दिया हुआ है 1.4। तो व्यास को हम क्या करेंगे, पहले त्रिज्या में बदलेंगे। 1.4 में सबसे पहले लिखेंगे हम, दिया है, क्या दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई 2.4, बेलन का व्यास 1.4, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 1.4 बटे में 2, भाग देंगे आ जाएगा 0.7, पॉइंट और आ दिए 0 आ गया, 20 14 0.140, 0.7 आ गया त्रिज्या। उसके बाद हम शंकु का त्रिज्या भी वही रह जाएगा जो बेलन का है। शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है 2.4, इसके नीचे एक वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का त्रिज्या भी दिया हुआ है 0.7। क्यों, क्योंकि जो शंकु का है, जो बेलन का है, वही वृत्त का भी है। एक शंकु बन रहा था, उसे काट करके नीचे से निकाल लिया गया अंदर से एक शंकु को, और उसके नीचे क्या बन रहा था, एक वृत्त भी बन रहा था, तो वृत्त का भी लिख दिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना था, तो लिखेंगे हम शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल बराबर बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल प्लस एक नीचे क्या बना था वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, प्लस में शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का 2 पाई आर एच प्लस शंकु का पाई आर एल प्लस वृत्त का पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। सब में से आ रहा है पाई आर कॉमन, पाई आर इसमें भी पाई आर, तीनों में तो तीनों को कॉमन ले लिए, 2h प्लस एल प्लस एक आर बाहर आ गया तो एक आर बच गया। तो शंकु की
तिर्यक ऊंचाई भी यहाँ निकालेंगे तब यहाँ लगाएंगे, क्योंकि एल पूछ रहा है। एल किसको कहते हैं? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसको। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू? लंब ये, आधार ये कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर रूट अंदर। लंब 2.4 प्लस में आधार कितना आया है? कर्ण हमारा 0.7 पे स्क्वायर रूट 2.4 गुना 2.4, 4 दूनी चौके 16 का 6 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 2 दूनी 4, 6 8 16 1 17 7 बाकी 1 4 1 5.76 प्लस में 0.7 गुना में 0.7, 7 7 49, यानी 0 गुना 0 1 2 0.49। दोनों को क्या करेंगे? एड। 9 6 15 का 5 बाकी 1, 7 1 8 4 12 का 2 बाकी 1.51 625। 625 का वर्गमूल क्या होता है? 25, यानी 2.5। 625 का वर्गमूल क्या होता है? 25, तो 2.5 आ गया, एक के बाद पॉइंट। कोई दिक्कत? ये हमारा क्या आ गया? शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल। क्या आ गया? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब यहां हम इसका मान लिख देंगे। पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या कितना है हमारा? 0.7। कितना आया है? 0.7। 2 गुना ऊंचाई कितना है? बेलन की ऊंचाई कितना है बाबू? 2.4 प्लस में तिर्यक ऊंचाई कितना निकाले? 2.5 प्लस में त्रिज्या कितना है? 0.7। 22/7 इसको उड़ा दिए, आ गया 10। 7/10 ब्रैकेट, इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 7 एकम 7 कट गया, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, 11/5 गुना, इस तीनों को जोड़ देंगे। 7 3 10 2 12 का 12, 8 20 का 0 बाकी 2 2 4 4 8, यानी 8.0, यानी 8 बच गया। तो 8 गुना 11, 11 8 88 बटे में 5, 11 8 88 बटे में 5। इसको पॉइंट में लाने के लिए क्या करेंगे बाबू? इससे भाग देंगे। 8 एकम 8, 3 38, 8 8 भागा 5, एक बार में 8 3 8 8 पंचे 5 7 35, कट गया 3.0, 6 पंचे 30, यानी 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आंसर आ गया हमारा। क्या था? 1.76। ये हमारा 5 25 5 का बचे 25, 5 6 के 30, 6। कोई दिक्कत? 5 एकम 5 3 8 5 7 35 3 0 6 5 30। कोई दिक्कत नहीं बाबू। ये हमारा आंसर नंबर 8 का था। फिर से समझते हैं एक बार। एक शंकु बन रहा था, शंकु की लंबाई दिया हुआ था, वही लंबाई से एक बेलन की लंबाई दिया हुआ था, उसी बेलन की लंबाई का शंकु बना था। बेलन की लंबाई और शंकु की लंबाई दोनों समान था। हम दोनों को मान लिए, बेलन का भी वही 2.4 और शंकु का भी 2.4, और व्यास यहां से यहां तक दिया हुआ था, तो त्रिज्या में बदल लिए 0.7 आ गया शंकु का भी और बेलन का भी। उसके नीचे एक वृत्त बन रहा था, तो वृत्त का भी त्रिज्या वही रह गया 0.7।
तो शंकु शेष भाग निकालने के लिए बेलन में शंकु को और नीचे जो वृत्त बन रहा था उसको तीनों को जोड़ दिए, तीनों का फॉर्मूला लगा दिए। शंकु में एल आ रहा था तिर्यक ऊंचाई, लंबाई और आधार दिया हुआ था कर्ण हम निकाल लिए, ये ऊंचाई हो गया। उसके बाद मान लिख पुट कर दिए, यहां हमें आंसर प्राप्त हो गया। ये था हमारा नंबर 8। उसके बाद हम क्या करेंगे बाबू, नंबर 9 को हल करेंगे। क्या करेंगे, नंबर 9 को हल। इसके बाद हम चलते हैं नंबर 9 में। क्या करेंगे बाबू, नंबर 9 नंबर में कह रहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाले हुए एक वस्तु बनाई गई है। क्या बन रहा है, एक बेलन बन रहा है और दोनों सिरा से क्या कर रहा है बाबू, दोनों सिरा से काट करके अर्धगोलाकार निकाल लिया, इधर से भी और यहां से भी, दोनों साइड से अर्धगोलाकार काट करके निकाल लिया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, क्या है, इस बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या यहां से यहां तक की जो है व्यास है आधा, यहां से त्रिज्या जो है वो दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करने, क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठफल। तो क्या दिया हुआ है, बेलन का ऊंचाई कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या कितना दिया हुआ 3.5, और दोनों साइड क्या बोल रहा है, अर्धगोला का त्रिज्या कितना दिया है 3.5, कितना दिया हुआ है 3.5। कोई दिक्कत नहीं। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठफल लिखेंगे, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे बाबू, बेलन का पृष्ठफल, क्या करेंगे, बेलन का क्षेत्रफल प्लस में एक अर्धगोला यहां बन रहा है, एक अर्धगोला यहां बन रहा है, तो दो अर्धगोले का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h प्लस में दो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr², 2 गुना में 2πr²। कोई दिक्कत, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस में 2 गुना अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr²। कोई दिक्कत नहीं। 2 गुना में 22/7 गुना त्रिज्या दिया हुआ है बेलन का 3.5 गुना में ऊंचाई दिया हुआ है 10 प्लस 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या 3.5 गुना 3.5। कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, नीचे 10, ये भी खत्म हो गया, नीचे 10। ये 10 से ये 10 कटा दिए, 7 एकम 7 7 5 35 खत्म हो गया। 2 एकम 2 5 दूनी 10, 2 एकम 2 5 दूनी 10, 5 एकम 5 7 5 35, 7 एकम कट गया। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, 2 दूनी 4 गुना में 5 और कुछ बचा इधर नहीं, प्लस
इधर क्या हो गया 22 गुना, इसको भी कटा देते हैं, 5 का 5 है, 7 5 35, 7 दूनी 14 का 4 बाकी है, 7 दूनी 14 15, 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22 प्लस में 154, 4 5 2 7 2 1 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया बाबू? 9 नंबर का आंसर था। क्या किए हम बाबू? एक बेलन बन रहा था, बेलन के दोनों ओर एक अर्धगोलाकार भाग काट करके निकाल लिया गया। बेलन के दोनों ओर से क्या किए हम? अर्धगोलाकार काट करके निकाल लिया गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अर्धगोले का त्रिज्या दिया हुआ था, बेलन का ऊंचाई भी दिया हुआ था, बेलन का भी त्रिज्या दिया हुआ था। तो इस दोनों को क्या कर रहा था? काट करके निकाल लिया गया। तो पूरे का पृष्ठफल जो पहले था उसका निकालने बोल रहा था, तो उसको तो अभी निकाल लिया गया, लेकिन पहले क्या था? दोनों साइड जुड़ा हुआ था, तो इसीलिए जोड़ दिए। दो गो बना, ऊपर पे भी और नीचे से भी, दोनों तरफ से काट करके निकाल रहा था, तो इसीलिए दोनों को हम ऐड कर दिए। दो अर्धगोला था, एक ऊपर एक नीचे, दो अर्धगोले का क्षेत्रफल लगा दिए, और बन क्या रहा था? बेलन, तो बेलन का क्षेत्रफल लगा दिए, दोनों का सूत्र लिख दिए, उसके बाद यहां से मान पुट करके हमने हल कर लिया। ये था हमारा 9 नंबर। ये 13.1 था। 13.1 का सवाल आज समाप्त हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बाबू। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को भी भेज देना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। गुड।